Next class chapter 8, Saving the Tiger. This is written by Shekhar Dhattari. Now I will explain all hard words. Okay, first is thrilling, it means excitement. Second, glimpse, it means flash, it means jhalak. And third is encounter, it means contact with, it means milna. And fourth, threat, it means risk. Fifth, confined, it means limited. And sixth, extinct, it means lost. And seventh, eliminated, it means remove. And eighth, patrols, it means guard. And ninth, profitable, it means fruitful, labdhayak. And tenth, quench, it means satisfied by drinking. Okay, so these are hard words of chapter 8. Now students, you all will open your English literature book, chapter 8, page number 76, Saving the Tiger. Before starting this chapter, first I will give the brief introduction of Shekhar Dhattari. Shekhar Dhattari is an award-winning wildlife filmmaker and conservationist. Conservationist, it means a person who protect environment and wildlife. He has written 3 children's books and a number of articles on कंजर्वेशन. अब जो शेखर धत्तरी जी हैं उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, लाइक 3 चिल्ड्रंस बुक्स एंड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं किस पर, कंजर्वेशंस पर. और उनके जो भी वाइल्ड लाइफ ये जो भी आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं वो किस पर होते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड फिल्म मेकिंग पर ही उनके ये आर्टिकल्स होते हैं. ओके, now I will read this chapter. I will explain this chapter. Para first. I was 19 when I saw my first tiger in the wild and it was every bit as thrilling as I had imagined. Actually this is not a story. यहाँ पर ये कोई स्टोरी नहीं है, ये टाइगर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है. एंड ऑथर ही इज़ शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस अबाउट द वाइल्ड लाइफ. एंड वो ये बता रहे हैं कि जो इंडिया है और जो पूरे वर्ल्ड है वहाँ पर किस तरीके से टाइगर की कंडीशन हो गई है और किस तरीके से हम उनको सुरक्षित कर सकते हैं या फिर उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उनको बचाने के लिए. सो यहाँ पर जो ऑथर है वह अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं. व्हेन आई वॉज 19, जब मैं 19 वर्ष का था, 19 साल का था, मेरी जो नज़र है वो एक वाइल्ड टाइगर पर पड़ी. एंड इट वॉज एवरी बिट एज थ्रिलिंग एज आई हैड इमेजिन. और वो ये बता रहे हैं कि जैसे मैंने कल्पना करी थी उस तरीके से ही मैंने उनके बारे में देखा और उनको मतलब एक्साइटमेंट के साथ में देखा. आई वॉज इन कान्हा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, सीटेड ऑन अ यंग टेम एलिफेंट दैट वॉज बेयरली 6 फीट टॉल. अब यहाँ पर जो राइटर है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे टाइगर को देखने के लिए और वो बता रहे हैं कि वो कहाँ पर थे, मध्य प्रदेश में एक जगह है कान्हा टाइगर रिजर्व, वहाँ पर थे. और वो कह रहे हैं कि वो एक यंग टेम एलिफेंट जो होता है उसके पीछे बैठे हुए थे. दैट वॉज बेयरली 6 फीट टॉल, लगभग 6 फीट टॉल लंबा था वो. एंड द एलिफेंट एंड इट्स टीनेज महोत. महोत, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? इट मीन्स अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ एलिफेंट या फिर उसको जो ड्राइव जो बैठ करके चलाते हैं, जिसे हम महावत भी बोल सकते हैं. तो वो एक टीनेज जो अराउंड 13-19 ईयर्स का जो किशोर अवस्था में होता है उन्हीं की एज का वो महावत था. and were being trained to track tigers by more experienced trackers on much bigger elephants. और वो जो महावत था वो बहुत ही ट्रेंड था, एक्सपीरियंस था उनको एलिफेंट को उनके ट्रैक्स पर ले जाने का. I sat behind the boy Mehot and hung onto a rope for dear life as the elephant struggled up a steep slope amidst thick bamboo. अब यहाँ पर राइटर क्या बता रहे हैं कि वो कहाँ बैठे हुए थे, उस बॉय जो महावत है उसके पीछे बैठे हुए थे और उन्होंने अपने आप को रोप से अच्छे से फॉर डियर लाइफ, इट मीन्स द राइटर हेल्ड ऑन टू द रोप एज बेस्ट एज टू अवॉइड फॉलिंग. मतलब वो अपने आप को गिर ना जाए उससे बचाने के लिए उन्होंने रोप से अपने आप को अच्छे से बांधा हुआ था और वो एलिफेंट के पीछे बैठे हुए थे उस महावत के साथ. Then what happened?
और जो एलिफेंट है ही स्ट्रगल अप, और वो बहुत ही मतलब स्ट्रगल कर रहा था वो एलिफेंट स्टीप स्लूप, और तेज़ी से मतलब ढलान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। थिक बैम्बू, जो बैम्बूज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन, उन बैम्बूज़ के बीच में से जो एलिफेंट है वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था चलने की। ओके, देन सडनली अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज कॉट माई आइज़, और अचानक से मेरी नज़रें ऑरेंज आइज से मिली। देयर बिसाइड ए नैरो पथ सेट अ हैंडसम यंग टाइगर, अचानक से मैंने क्या देखा, एक बहुत ही हैंडसम यंग टाइगर वहाँ पर बैठा हुआ था, साइड में एक नैरो पथ था वहाँ पर। फॉर हार्ट स्टॉपिंग मूवमेंट, और वो जो मूवमेंट था वो कैसा था, बहुत ही हार्ट बीटिंग यानी धड़कने रोकने वाला ऐसा मूवमेंट था। आर आइज मेट और म्यूचुअल सरप्राइज, और हम दोनों की, टाइगर की और मेरी नज़रें दोनों की एक साथ मिली एक दूसरे के साथ में। द टाइगर वॉज सो क्लोज दैट इट कुड हैव ईजीली लिफ्ट ऑन टू आर एलिफेंट एंड पुल्ड अस डाउन, और वो एलिफेंट हमारे इतने क्लोज था कि वो अगर चाहता तो हमारे ऊपर उछल सकता था, और वो एलिफेंट के ऊपर से हमें गिरा सकता था। बट इट जस्ट सेट देयर कामली, बट वो वहाँ पर चुपचाप से बैठा हुआ था। कौन? टाइगर। लुकिंग एट अस विथ क्यूरियोसिटी, और वो जो टाइगर था वो बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही उत्तेजित होकर हमें देख रहा था। देन एज माई एलिफेंट गेव अ हीव एंड क्लाइम टू द टॉप ऑफ द स्लोप, और तभी जो मेरा एलिफेंट है उसने गेव अ हीव, इट मीन्स लिफ्टेड इटसेल्फ विद ग्रेट एफर्ट, उसने बहुत एफर्ट के साथ में एलिफेंट ने एकदम से उस स्लोप ढलान के ऊपर चढ़ा और हमें ऊपर की साइड में ले गया। द ऑरेंज कैट डिसअपेयर्ड फ्रॉम व्यू, और जैसे हम ऊपर की साइड चढ़ गए तो फिर वो दिखना बंद हो गया टाइगर। ठीक है, सिंस दैट डे सेवरल डिकेड्स अगो, उस दिन से कई हजारों साल से पहले आई हैव हैड मैनी क्लोज एनकाउंटर्स विथ वाइल्ड टाइगर्स ड्यूरिंग माई करियर एज अ वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, बट द फर्स्ट ग्लिम्स विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल। फिल्म मेकर बनने के बाद में जो टाइगर है मतलब अब यहाँ पर जो ऑथर है, राइटर है, वो एक फिल्म मेकर बन गया, और फिल्म मेकर बनने के बाद में उनका मोस्टली जो है जितने भी टाइगर हैं उनके साथ में एनकाउंटर्स, इट मीन्स उनसे कांटेक्ट होता रहता है। बट यहाँ पर राइटर क्या बता रहे हैं, बट वो जो पहला ग्लिम्स, पहली जो झलक होती है वो आपकी लाइफ टाइम तक आपके माइंड में बनी रहती है, वो एक झलक जो होती है वो स्पेशल होती है। पैरा सेकेंड, डिस्पाइट इट्स स्टेटस एज आर नेशनल एनिमल द टाइगर इज़ हाईली endangered and less than 2000 survive in our forest। इन सब के बावजूद भी हमारा जो टाइगर है वो एक नेशनल एनिमल है, फिर भी हमारे जो फॉरेस्ट है उसमें लगभग 2000 ही टाइगर बच गए हैं। endangered it means when a very large number of animals of a particular kind are killed or disappear from a place where they are naturally found, such that there is a very large decrease in the population, they are said to be endangered। endangered it means एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही आसानी से वो जो उनकी जगह है टाइगर की, एनिमल्स की, और लेकिन फिर भी वहाँ से डिसअपेयर हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं। तो एक नेशनल एनिमल है टाइगर, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर टाइगर कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको या तो मारा जा रहा है या फिर वो गायब हो जा रहे हैं। तो अराउंड 2000 ही हमारे पास में रह गए हैं हमारे जंगलों में। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उल्लास करांत, अ लीडिंग टाइगर एक्सपर्ट कौन है? उल्लास करांत। वो क्या करें, इंडियाज़ फॉरेस्ट कैन ईजिली सपोर्ट 3000, मतलब इंडिया के जो फॉरेस्ट है लगभग 3000 और उससे भी ज़्यादा टाइगर को मतलब सपोर्ट कर से, इफ़ वी डू द राइट थिंग्स, यदि हम सही चीज़ें करते हैं तो अराउंड 3000 टाइगर्स को हम सपोर्ट कर सकते हैं। दिस रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग, और उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? व्हाट टाइगर नीड्स, टाइगर को किस चीज़ की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, उनको सर्वाइव करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, एंड टेकिंग डिटरमाइंड स्टेप टू रिमूव द थ्रेट दे फेस, और जो भी रिस्क वो उठाते हैं, जो भी परेशानियाँ उनको आती है टाइगर को, उन सब परेशानियों का हम दूर कर दें तो हमारे इंडिया के फॉरेस्ट में कम से कम भी हम 3000 जो टाइगर हैं उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं।
Third para, most of us are aware that tiger poaching is a major threat. What is the meaning of poaching? It means hunting or killing animals eligible or unlawfully. Illegally, it means जो कानून के खिलाफ हो, illegally. मोस्ट ऑफ आर अवेयर, लगभग हम में से बहुत सारे लोग अवेयर हैं, अधिकतर लोग, कि जो टाइगर हैं उनके लिए मेजर जो रिस्क है वो क्या है? पोचिंग. इट मीन्स जो शिकारी होते हैं, हंटर्स होते हैं, जो उनको मारते हैं, वो सबसे ज़्यादा उनके लिए रिस्की हैं. एवरी पार्ट ऑफ द टाइगर का हर पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बी इट्स स्किन, उनकी जो स्किन होती है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बोन्स उनकी वो भी इम्पॉर्टेंट, और बॉडी पार्ट्स, हर चीज़ टाइगर की इम्पॉर्टेंट है. इज़ इन हाई डिमांड इन चाइना में उनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है, किसकी? टाइगर की. एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया कई पार्ट में भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है. वेयर द स्किन इज़ यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस, और जो टाइगर की जो स्किन होती है उसका यूज़ कुछ डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. एंड द बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स आर यूज एंड इंग्रेडिएंट्स. इट मीन्स इंग्रेडिएंट्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन. बहुत सारी जो पारंपरिक जो दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने के लिए जो टाइगर हैं उनके बॉडी पार्ट्स को यूज़ किया जाता है. ओके. Although there is no evidence of the efficacy of tiger products is treating illness, deep-rooted superstitious belief fuel the increasing demand. अब यहाँ पर राइटर क्या बता रहे हैं कि लगभग although यद्यपि देयर इज़ नो एविडेंस, यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है. एफिकेसी इट मीन्स इफेक्टिवनेस, सक्सेस टू टाइगर प्रोडक्ट इज़ ट्रीटिंग इलनेस, मतलब उनकी जो बीमारी होती है उनको ट्रीट करने के लिए. डीप रूटेड सुपरस्टिशियस बिलीफ फ्यूल, इट मीन्स बिलीफ रिजल्टिंग फॉर इग्नोरेंस, फियर ऑफ द अननोन, ट्रस्ट इन मैजिक और चांस और फॉल्स आइडियाज़, इनके लिए भी कोई उनकी सुरक्षा नहीं है. विद टाइगर हैविंग बीन ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन, इट मीन्स डाइंग आउट, मतलब जो भी टाइगर्स मतलब गायब हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं. इज़ मोस्ट अदर एशियन कंट्रीज आर नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज हैव बिकम द मेन टाइगर ऑफ पोचेस. अब जो हमारे नेशनल पार्क है और जो सेंचुरीज़ है, इट मीन्स सर्टेन फॉरेस्ट एंड सिमिलर एरियाज विद इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द protected by the government. It is illegal to harm, to destroy plant and animal is these areas. मतलब बहुत सारे जो टाइगर्स हैं वो हमारे यहाँ मतलब मारे जा रहे हैं, और जो एशियन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर हमारे नेशनल जो पार्क हैं और जो सेंचुरीज़ है, सिर्फ वहीं पे जो है टाइगर बच गए हैं. बाकी तो बहुत ही इधर उधर गायब हो गए हैं, या फिर कईयों का शिकार कर लिया गया है, और जितने भी जो हंटर्स होते हैं वो उनके लिए बहुत ही रिस्की होते हैं. टू अदर फैक्टर्स वर्सन द इम्पैक्ट ऑफ टाइगर पोचिंग, हैबिट डिस्ट्रक्शन एंड द पोचिंग ऑफ प्रे एनिमल्स. अब जो हंटर्स होते हैं, पोचर्स जो होते हैं, उनके अलावा दो फैक्टर्स और हैं जिस वजह से हमारे देश में जो टाइगर है बहुत ही कम हो गए हैं. ओनली जो सेंचुरीज़ होती हैं वहीं पर और नेशनल पार्क वहीं पे टाइगर रह गए हैं. उसके दो मोस्ट रीज़न और हैं. एक तो है फैक्टर्स वर्सन इम्पैक्ट टू टाइगर पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. जहाँ टाइगर रहते हैं वहाँ पर से जो भी पेड़ पौधे वहाँ काटे जा रहे हैं, वहाँ से मतलब होता है ना कि जहाँ पर वो रहते हैं टाइगर, वहाँ से उस जगह को खाली किया जा रहा है. और दूसरा है पोचिंग ऑफ प्रे एनिमल्स, जहाँ पर जिस चीज़ पर टाइगर निर्भर रहते हैं उन चीज़ों को भी वहाँ से जो शिकारी है वो हंटर मतलब शिकार कर रहे हैं. तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो टाइगर हैं उनकी कमी आ रही है. नाउ फोर्थ पैरा, सेवरल 100 years ago, कई सालों पहले मोस्ट ऑफ इंडिया वाज क्लोथ इन फॉरेस्ट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोथ? इट मीन्स कवर्ड इन. हमारा जो फॉरेस्ट है वो किससे कवर्ड था? मोस्ट ऑफ इंडिया वाज क्लोथ इन फॉरेस्ट. हमारे पहले यहाँ पर कई सालों पहले हमारे जो इंडिया है वहाँ पर पूरा फॉरेस्ट
इनसे कवर्ड था। पूरे मतलब इंडिया में फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, इतने सारे फॉरेस्ट थे, लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनकी कमी होती जा रही है। एंड टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ टाइगर्स रोम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, और बहुत सारे जो हज़ारों टाइगर्स जो होते थे वो यहाँ इधर उधर घूमते रहते थे, और हमारे कंट्री के अंदर वो मतलब होता है ना कि बहुत सारे टाइगर हुआ करते थे पहले, लेकिन अब बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन अब वो कम होते जा रहे हैं। बट एज अ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड, फॉरेस्ट वर फिल्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट टुडे, बट हमारी जो पॉपुलेशन है और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, और जंगल जो है फिल्ड, इट मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, इट मीन्स कट डाउन। हमारे जो जंगल है बहुत सारे काटे जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, ऑब्वियसली जगह की ज़रूरत होगी, तो जो जितने भी जंगल हैं उनको हटाया जाएगा वहाँ से। ओके, एक्सटेंड इट मीन्स लिमिटेड ही कुछ जगह रह गई हैं जहाँ पर फॉरेस्ट है। टाइगर आर कन्फाइंड टू द ग्रीन आइलैंड वी कॉल नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। जो टाइगर हैं वो बहुत ही लिमिटेड रह गए हैं ग्रीन आइलैंड में, वी कॉल नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, जिन्हें हम क्या पुकार सकते हैं, नेशनल मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंचुरी और पार्क में ही हमारे जो टाइगर है वो रह गए हैं, बाकी जगह वो समाप्त हो गए। अनदर थ्रेड एंड वन दैट ऑफन गोज अननोटिस इज़ द रैम्पेक्ट पोचिंग ऑफ प्रे एनिमल्स। अदर थ्रेड, दूसरा जो रिस्क है वो क्या है कि जो टाइगर है वो अनप्लीजेंट मतलब रिस्क जो होता है वो ये है कि जो हंटर्स होते हैं उनका शिकार कर रहे हैं, और जो उनको खाने के लिए जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, खाने की जो चीज़ें होती है वो भी समाप्त हो रही है, वो उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो ऑब्वियसली टाइगर नहीं बच पाएंगे। बाय पीपल लिविंग अराउंड अस नेचर रिजर्व। What is the meaning of nature reserve? It means area which are protected and managed in order to protect the animal living in them. एक ऐसी जगह जहाँ पर उनको प्रोटेक्ट और मैनेज किया जाता है, उस जगह को बोलते हैं। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड इंक्लूडिंग स्नैर्स, ट्रैप्स, गन्स, एरो एंड पॉइजन, ह्यूज नंबर ऑफ डियर, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स आर इलीगली हॉन्टेड बाय पीपल फॉर मीट। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने मीट के लिए ये जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो जाल में फंसाते हैं, गन वगैरह का यूज़ करते हैं, या फिर उनको पॉइजन देते हैं और उनको मार डालते हैं। अब बहुत सारे जो डियर और बर्ड्स हैं, जब उनको मार दिया जाएगा तो ऑब्वियसली जो टाइगर है वो उन्हीं को खाते हैं, छोटे मोटे जो जानवर होते हैं डियर को। अगर वही ख़त्म हो जाएंगे तो उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाएगी टाइगर को, तो टाइगर अपने आप ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। When prey becomes scarce in the forest due to hunting, और जब what is the meaning of scarce? It means when there is not enough of something or it is there in very small quantity। जब बहुत ही small quantity में चीज़ रह जाएगी तो obviously population कम ही हो जाएगी टाइगर की। टाइगर्स दैट कैन होती थी फीमेल टाइगर, वो एक बारी में 4 बार, मतलब उनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 4 टाइगर को जन्म दे सकती है, 4 बच्चे एक साथ पैदा कर सकती है। बट उनको अब अच्छे से डाइट नहीं मिल पा रही है, तो एक भी पैदा करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर para 4 and tomorrow we will complete this chapter. Okay, so thank you and have a nice day.